भूटान, द लास्ट हिमालयन किंगडम। एपिसोड 2 में हम चलेंगे भूटान के शहर पारो में, जो कि अपने मोनेस्ट्रीज और फोर्ट्रेसेस के लिए बखूबी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में भगवान पद्मसंभव अपने फ्लाइंग टाइगर के साथ पारो ताक्सांग में मेडिटेट करने आए थे और साथ ही लाए थे भूटान में बुद्धिज्म का कल्चर। पारो ताक्सांग को आज टाइगर नेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं कहानियों और भूटान के खुशहाल होने की वजहों को और समझते हुए आइए मेरे साथ लिखें लव लेटर टू भूटान। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इंडिया में 5 बज रहे होंगे अभी, और हम लोग निकले हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे और थोड़ी मेडिटेशन करने। एक पीछे बहुत सुंदर सा पार्क है जो मैंने रात में कल दिखाया था, और अभी जा रहे हैं। फिर उसके बाद आके हम लोग तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और अपना इमिग्रेशन करवा के हम निकलेंगे पारो की तरफ। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। भूटान में हमारा सेकेंड डे है। ऑफिशियली देखा जाए तो ये फर्स्ट डे है, क्योंकि आज हम इमिग्रेशन करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब हम यहाँ से जाएंगे फ्यूनशिलिंग से पारो। एक चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी भूटान की, वो ये है कि आज वीकडे का दिन है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वीकडे, ऐसा लग रहा है वीकेंड है, क्योंकि इतना शांत है, ट्रैफिक की बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर लोग अननेसेसरीली हॉन्किंग नहीं करते, हॉर्न नहीं बजाते। और यही लगता है मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मेन रीजंस जो हम बात करते हैं कि भूटान इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, उसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये है। दिल्ली में मैं सोचता हूँ कभी कभार कि एकदम से किसी सड़क पे हॉर्न बजना बंद हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करी, मतलब मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड हूँ इस चीज़ से। अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पर हम लोग इमिग्रेशन करेंगे और फिर हम निकलेंगे पारो में। तो मिलते हैं पारो। बाय। इमिग्रेशन ऑफिस की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में आपको लग सकता है लगभग आधा घंटा। इस बीच आप देख सकते हैं भूटान के करंट किंग जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और उनकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से पारो, और ये हमारे साथ हमारे गाइड हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने अभी रिसेंटली रुबीना दिलाइक को यहाँ पे गाइड किया था। वो यहाँ पे भूटान आई थी तो यहाँ पे गया था। और ये हमारे साथ हमारे ड्राइवर हैं। Hi, I'm Samir and I will be taking the journey to Paro. Okay. And ये हमारे साथ समित जी हैं। ये Hi everyone, I'm Samit. I am a local travel agent here who is going to assist them for their good sightseeing and tour package as well. और मैं इस पे डाल दूंगा, ब्लॉग पे इनका नंबर डाल दूंगा, ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे आएँ तो भूटान घूमने के लिए समित जी इज़ द बेस्ट पर्सन। थैंक यू। और ये है हमारी गाड़ी इस टूर के लिए, क्रेटा। हम इसमें अपना पूरा टूर करेंगे। होपफुली अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी ड्राइव करूंगा, क्योंकि ये मौका मैं कहीं नहीं छोड़ता बाहर जाने पे। बट भूटान के रूल्स ऐसे हैं कि आप कर नहीं सकते वो, तो मे बी अगर इन्होंने मुझे थोड़ा अलाउ करा तो मैं करूंगा। फ्यूनशिलिंग से पारो की दूरी तकरीबन 160 किलोमीटर है और इसे कवर करने में आपको लगेगा लगभग 4 से 4.5 घंटे। तो अभी हम लोग हैं गेदू में। यहाँ पे हमारे गाइड ने हमें बताया कि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस हिसाब से है कि यहाँ पे कोल्ड विंड और हॉट विंड्स कन्वर्ज करती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे साल के 365 दिन पे ना फॉग ही फॉग रहती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये है रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान। ये मेनली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको, यूनिवर्सिटी को। और हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं, यहाँ का साइट सीइंग करने और फोटोज लेने। सफ़र के दौरान आपको 2 गेट्स मिलेंगे जहां आपको अपने परमिट्स की वेरिफिकेशन करवानी होगी। सफ़र में आप देखेंगे चुजोम ब्रिज, जो कि पारो चू और थिम्पू रिवर का संगम पॉइंट है, और यहाँ से होके बहती है वांगचू रिवर।
पारो एंटर होने के साथ सबसे पहले हम गए ताचो लाखांग। 16वीं सदी का ये मंदिर आज के समय में एक प्राइवेट टेम्पल है, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ के ट्रेडिशनल सस्पेंशन ब्रिज पे समय ज़रूर बिताया। आप हमेशा ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं, इसको घुमाते हैं, राइट? ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है आज कि इसको कभी भी इस तरीके से नहीं घुमाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो प्रेयर्स हैं ये हम वाइप आउट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वेस्ट जा रही हैं प्रेयर्स। इसको घुमाने का तरीका हमेशा नीचे से होता है। ये इस जगह पे आना सच में वर्थ इट रहा, और अगर आप पारो आए तो यहाँ ज़रूर आएं। तो पारो जाते वक्त हमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट मिला है यहाँ पे। यहाँ एक रिवर साइड है और हम यहाँ पे अभी जाके बैठेंगे और थोड़ा पिकनिक करेंगे। बहुत ही अच्छा है ये चीज़। ये फाइनली हम पहुँचे पारो सिटी के रिनपुंग जोंग पर, जहाँ हमने वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस ट्राई करी। और ये अर्पित ने भी ट्राई करा। मैंने ज़बरदस्ती अर्पित को ट्राई करवाया है कि हम दोनों मैचिंग करके पहनेंगे। हाय गाइस, अभी मैं हूँ और अर्पित भी है साथ में रिनपुंग जोंग में, और ये साउथ पे बहुत सुंदर नदी बह रही है। मुझे इतना सुंदर लगता है ना नदी, और ये पूरा चारों तरफ। पर आपको मैं कैमरा घुमा के दिखा, मुझे ये ट्रेडिशनल ड्रेस इतनी सुंदर लगे कि मैं मन बना रही हूँ कि मैं ले लूँ इसको, और मैं कभी कभी पहन सकती हूँ इसको। तो आप मुझे प्लीज बताना, मैं दोबारा भूटान जाऊंगी तो मैं लेके आ जाऊंगी, या फिर मेरा मन होगा तो आप गेस करना कि मैं लेके आई हूँ या नहीं। ओके? पारो सिटी के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को निहारते हुए हम पहुंचे वहां के आउटस्कर्ट्स पे, जहां हमने अपना एयरबीएनबी बुक करवाया था। फाइनली हम लोग अपने एयरबीएनबी में आ गए। इसका नाम है पारो कीचू होम स्टे, और मैं एक टूर दे देता हूँ। बहुत ही ट्रेडिशनल, बिल्कुल भूटानीज होम स्टे है ये। भूटानीज कल्चर से जुड़ा हुआ ये शानदार होम स्टे आपको पड़ेगा 1400 रुपीज़ पर नाइट का। रात में आया हूँ, रात के 7:30 बजे हैं, थोड़ा नाइट वॉक करने यहाँ पे। और ये मेरे सामने जो है ये बहुत ही एक आइकॉनिक टेम्पल है। ये 7th सेंचुरी का टेम्पल है जिसका नाम है कीचू लाखांग। ये भूटान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, और अगर मौका मिला तो यहाँ पे ज़रूर जाएंगे। हालांकि ये हमारी आइटनरी में था नहीं, बट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि हम जहाँ पे रुके हैं यहाँ पे इसके पास ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये टेम्पल है। गुड मॉर्निंग। भूटान में है हमारा ये डे 3, और अभी हम लोग उठे हैं, तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और आज हम जाएंगे टाइगर नेस्ट पे, जो कि न केवल भूटान की बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड साइट्स में से आता है। उसके बाद अगर टाइमली हम लोग वापस आ गए तो हम कुछ साइट सीइंग भी करेंगे नीचे पारो में। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, बड़ी तंग सीढ़ियाँ हैं, और हमारे साथ ये बच्चा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ये अभी शर्मा रहा है। इसने एकदम वो सीढ़ियां उतर गया, बिल्कुल जैसे बिल्कुल लिफ्ट हो जैसे। दिन की शुरुआत हमने करी कीचू लाखांग टेम्पल से, जो कि भूटान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि 7th सेंचुरी में बना ये मंदिर सिन्मो नाम के शैतान को भगाने के लिए बनाया गया था, और भूटान के इतिहास की शुरुआत इसी मंदिर से शुरू होती है। जो ये टेम्पल आप देख रहे हैं 7th सेंचुरी का, इसमें एंटर होने का हर बंदे का 500 रुपीज़ टिकट है। बट क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए थे फॉर्चुनेटली, तो हमें इन्होंने थैंक यू इनके लिए कि इन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई टिकट काउंटर पे नहीं था, क्योंकि 9 बजे टिकट काउंटर पे लोग आते हैं।
तो ये रीज़न है, हमें बहुत थैंकफुल हूँ, भगवान ने हमें फ्री में अपने दर्शन करवा दिए, सो थैंक यू। कीचू लाखांग से आने के बाद अब हम खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट, जो कि मैगी बनी है। और इतना सुंदर घर है ये, बहुत ही सुंदर घर है ये। यहाँ पे इतना बढ़िया स्पेस है, मतलब बिल्कुल कोजी सा स्पेस है ये। हमारे मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन टाइगर नेस्ट यानी पारो ताक्सांग के बेस पर पहुंचकर फाइनली हमने स्टार्ट किया हमारा ट्रैक। सो यहाँ से दो रास्ते गए हैं। एक ट्रैक जाता है दोलोफू की तरफ और ये वाला ट्रैक जाता है टाइगर नेस्ट की तरफ। ये जो दोलोफू का ट्रैक है ये 3 दिन का ट्रैक होता है और आई डोंट नो, इसके लिए बहुत अलग तरीके की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। फिलहाल हम टाइगर नेस्ट चल रहे हैं, जिसका नाम ताक्सांग मोनेस्ट्री भी है। तो लेट्स गो। सो अभी हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं। आई डोंट थिंक इतना टफ होने वाला है ये, गिवन दैट कि हम लोग पहले मेघालय में ट्रैक कर चुके हैं और भी हम ट्रैक्स कर चुके हैं। लेट्स सी, हर ट्रैक अपने आप में एक नया ट्रैक होता है। लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से। One you see in my hand, this is one of the best antiseptics. So wherever, whichever hike you do, you don't have to carry any medicines. You can carry a bunch of these, which is easily available in Bhutan, and you can use it as an antiseptic. That's great. So ये एक फैसिलिटी है, अगर आप चल के नहीं आ सकते तो मिडवे तक आपको घोड़े पहुंचा देंगे। तो हमारे गाइड के हिसाब से हम लोग हाफ वे है और ये हमसे बहुत इम्प्रेस है। And they have done it in a very good pace. Actually, it takes 2.5 hours, but they have done it in 57 minutes. 2.5 hours का ट्रैक हमने 57 मिनट्स में कर लिया। ठीक है, आपको पैसे मिल जाएंगे। नहीं ट्रूली यार, मैं खुद हैरान हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरी अभी एज के साथ जो है फिटनेस कम नहीं हुई है। सो वी आर नाउ हाफ वे। हम लोग आधे रास्ते पहुँच गए, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पहुँच गए हम, और अभी चल रहे हैं ऊपर। बहुत मज़ा आ रहा है। 70 ईयर्स के मतलब बंदे, कपल, नौजवान बोलेंगे उनको, चढ़ रहे हैं। मतलब मैं यार हैरान हो गया सही में। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक पीपल फ्रॉम US और यूरोप एंड पीपल फ्रॉम इंडिया। वी डोंट बिलीव मच इन वॉकिंग। हाँ, एशियंस, मतलब वी डोंट बिलीव मच इन वॉकिंग। हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं कि 10 मिनट्स ड्राइव है, 20 मिनट्स ड्राइव है। वो लोग बोलते हैं 10 मिनट्स वॉकिंग है, 20 मिनट्स वॉकिंग है। और फाइनली हम पहुंचे दुनिया के कई अजूबों में से एक पारो ताक्सांग। लोग वहाँ नीचे थे, उस पॉइंट पे नीचे, और वहाँ से चढ़ के हम लोग आए हैं इधर। फिनोमिनल है यार, ब्रेथ टेकिंग। मतलब लाइफ में ये एक्सपीरियंस बनता है। तो अभी 10:45 हो रहा है। प्रिसाइसली बोलूँ तो हमें 2 hour 45 मिनट्स लगा है, बट हम लोग बीच बीच में रुक के भी आए थे। हमने फोटोग्राफी बहुत करी थी, तो अगर आप उसको हटा दें तो 2 hours 30 मिनट्स लगते हैं। इस पॉइंट के बाद फ़ोन्स अलाउड नहीं है, जो कि बात अच्छी है चीज़ ये। और अब हम जाएंगे अंदर अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए। गुड बाय। अभी हम लोग आ गए हैं टाइगर नेस्ट से। यार बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगा ट्रूली। आप यहाँ पे आएँ और ख़ुद एक्सपीरियंस करें, यही यहाँ की बेस्ट बात है। फाइनली हम लोग 6 घंटे में वापस आ गए हैं। 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा आना, 1 घंटे वहाँ पे रुकना। अगर हम लोग फोटोग्राफी नहीं करते तो और जल्दी हो जाता है ये, बट हमारे ट्रैक के प्रोग्रेस के बारे में हमारे गाइड साहब बताएंगे। So yeah, you know, I'm very happy with my 2 guests. Now finally, I'm reaching on my estimated time. We started at 9 o'clock, right? So by 2 o'clock we have reached this point. So I'm very happy with my 2 clients. बाय बाय। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले लंच करेंगे, बहुत भूख लगी। शाम को हम निकल पड़े नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। अगर आप भूटान आए तो ये देखना मस्ट है, लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने ये जो है ये पारो वैली है, और मैं रिसेंटली ऑस्ट्रिया होके आया इंसब्रुक, मुझे ये उससे कम बिल्कुल भी नहीं लग रही है। 1968 में इस्टेब्लिश्ड हुए इस म्यूज़ियम के अंदर 3000 से भी ज़्यादा भूटानीज आर्ट वर्क हैं,
जो कि भूटान के 1500 साल के कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। 1651 में जंग के दौरान इसे वॉच टावर के रूप में यूज़ किया जाता था। तो अभी हम लोग पारो के टाउन में घूम रहे हैं और बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत पीसफुल सा टाउन है एज आई सेड, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग तक है, तो वो अपने आप में, और गाड़ी बिल्कुल लाइन से खड़ी हुई है पार्किंग में, नो तो वो हॉकिंग तो होती ही नहीं है पूरे भूटान में, तो उसकी वजह से पूरा ये यूरोपियन फील दे रहा है ये। तो फाइनली हम लोग अपने पारो के गैलिंग रिजॉर्ट में आ गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है और यहाँ का व्यू इतना आइकॉनिक है, सामने पूरी ये वैली है और ये यहाँ पे नीचे नदी बह रही है, बहुत बढ़िया है। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा दूसरा एपिसोड, लेकिन जाने से पहले आइए देखते हैं और सुनते हैं भूटान के लोगों के खुश रहने की एक और वजह। We have a very good spiritual leader, and similar many lamas and all, no? So we get teaching essence of a life. We come to know about it. Even lay people, no, farmer and all, they get to hear the teaching of Buddhist thing, so they come to know like. So basically, you are saying that like being spiritual is one of the main factors which contributes to your happiness. Yeah, somehow, not 100%. I cannot say. It's just my point of view. Right. View. So people are being like they're content enough for, like they're happy enough for what they have, no? Yeah. Majority people. This is one thing which I have heard very commonly, that people are content. Yes. People are happy with what they have. Yes. They don't want they're not greedy. They are not greedy. They are not materialistic, and they are not running. Will be there, no? Everywhere it is. Yeah, exceptions are always there. Yeah. Majority Buddhist people are like. Okay. Thank you so much.